दोस्तों अगर हम बात करें अभी की करंट सिचुएशन की तो ज़ेन को आप 10 डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर मिंट कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर मिंट कर रहा हूं। आज की वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो है इथेरियम के मेननेट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं ज़ेन को लेकर और जितने भी ट्विटर पोस्ट किए हैं ज़ेन को लेकर, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ जो कि बार बार मैं कहता रहा कि आपको इस टोकन को बाय नहीं करना, आपको इसको मिंट करना है, इथेरियम के मेननेट के ऊपर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डेज़ के लिए करना है। बेस्ट केस की अगर मैं बात करूं तो 400 प्लस डेज़ के लिए आपको मिंट करना है। अगर हम अलग अलग नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉइन गेको के ऊपर जो कॉइन आपको दिखाई देता है ये जो है ERC20 टोकन है, मतलब कि इथेरियम के ऊपर जो ज़ेन मिंट हो रहा है ये उसकी प्राइस है। यहाँ पर आपको ज़ेन की जो भी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं जैसे कि मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वॉल्यूम, तो ये बेसिकली इथेरियम के मेननेट के ऊपर जो ज़ेन मिंट हो रहा है उसकी डिटेल्स हैं। बाकी ये जो अलग अलग नेटवर्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि BSC, पॉलीगॉन, एवमोस, फैंटम, तो ये जो अलग अलग चेन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं इनके ऊपर जो टोकन मिंट हो रहा है उसकी प्राइस अलग है, उसकी मार्केट कैप अलग है, वहाँ पर वॉल्यूम डिफरेंट है, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अलग है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप पॉलीगॉन के ऊपर मिंट कर रहे हो या BSC के ऊपर मिंट कर रहे हो तो उसकी प्राइस जो है ये वाली नहीं है। उनकी जो प्राइस है इससे बहुत ज़्यादा कम है। MSC एक्सचेंज के ऊपर ये सभी टोकन्स लिस्टेड हैं। तो ये जो इथेरियम वाला ज़ेन है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके आगे तकरीबन 5 ज़ीरोज़ हैं, मतलब कि इसकी जो प्राइस है उसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद 25। अगर हम बात करें बी ज़ेन की, मतलब कि वो ज़ेन टोकन जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लाइव है, तो उसकी जो प्राइस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 7 ज़ीरोज़ हैं। इथेरियम वाला जो टोकन है उसमें पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ हैं और ये जो बी ज़ेन है इसमें पॉइंट के बाद 7 ज़ीरोज़ हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें एम ज़ेन की, वो ज़ेन टोकन जो कि मैटिक के ऊपर मिंट हो रहा है, जो कि मैटिक के ऊपर लाइव है, तो उसकी जो प्राइस है उसमें 8 ज़ीरोज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद जो है 75 इसकी प्राइस है। तो पॉइंट क्या हुआ कि जो अलग अलग नेटवर्क हैं वहाँ पर जो अलग अलग ज़ेन है उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, उनकी सप्लाई अलग है, उनकी वॉल्यूम अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर हम बात करें इथेरियम के मेननेट की तो यहाँ पर जो ज़ेन टोकन लाइव है उसकी जो सप्लाई है 2 ट्रिलियन है और उसकी जो मार्केट कैप है 5 मिलियन है। BSC के ऊपर जो टोकन लाइव है उसकी जो सप्लाई है तकरीबन 5 ट्रिलियन है और उसकी जो मार्केट कैप है 1 मिलियन का भी चौथा हिस्सा है। अगर हम बात करें पॉलीगॉन की तो यहाँ पर जो ज़ेन टोकन लाइव है उसकी जो सप्लाई है तकरीबन 10 ट्रिलियन को हिट करने वाली है और इसकी जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ $70,000। ओके एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोकन लाइव है उसकी सप्लाई है तकरीबन 20 ट्रिलियन। डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिंटिंग हुई है और इसकी जो प्राइस है सबसे ज़्यादा कम होगी। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि सर ये जो अलग अलग चेन के ऊपर टोकन है तो हम वहाँ पर मिंट क्यों ना करें, आप इथेरियम की बात क्यों करते हैं। तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो टोकन इथेरियम के मेननेट के ऊपर है उसकी अडॉप्शन सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस भी यहीं पर हैं। और अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं मिंटिंग की तो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम का चेन है जो कि प्रॉफिटेबल है। इथेरियम के मेननेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट लगती है मिंट करने में और क्लेम करने में, अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 30 डेज़ आपको लग जाते हैं अपनी कॉस्ट को कवर करने में और उसके बाद की जो भी मिंटिंग होती है वो बेसिकली आपके लिए प्रॉफिट होता है। अभी की जो ज़ेन की करंट प्राइस है उसको लेकर ये सारी कैलकुलेशंस हैं। तो अभी अगर आप मिंट करते हो 100 डेज़ के लिए तो यूँ समझ लो कि 1/3 जो है आपका यहाँ पर कॉस्ट कवर करने में लग जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होगा अगर प्राइस सेम रहती है। एक और एग्जांपल आपके सामने है, मान लो कि 430 डेज़ के लिए आप यहाँ पर मिंट करते हो, ठीक है, और ज़ेन की जो प्राइस है वो सेम रहती है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा तकरीबन $82 का प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें BSC चेन की तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है उसको कवर करने में आपको 116 दिन लग जाएंगे। मतलब कि अगर आप 450 दिन के लिए मिंट करते हो तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ $1 का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क की तो यहाँ पर क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगती है तो आपकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी 15 डेज़ में। लेकिन बात घूम फिर के वहीं पर आ जाती है क्योंकि इस टोकन की जो वैल्यू है बिल्कुल ही कम है, प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, मार्केट कैप बहुत ही छोटी सी मार्केट कैप है, तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये जो डिफरेंट चेन्स हैं जैसे कि BSC, पॉलीगॉन, OKX, अगर आप यहाँ पर मिंट कर रहे हैं तो भले करते रहें भाई, यहाँ पर भी चांस है
क्योंकि इनकी मार्केट कैप बहुत ही कम है, तो एकदम से यहाँ पर 10x 20x का भी जंप आ सकता है। मैटिक चेन के ऊपर अगर आप 100 वॉलेट से भी मिंट करते हो 400 प्लस डेज के लिए, तो आपका जो खर्चा है सिर्फ और सिर्फ $1। वही बात है भाई, यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका रिस्क कितना है? $1 से $2। अगर आप मैटिक चेन की बात कर रहे हो, ठीक है, आपका रिस्क कितना है? $1 से $2। आपको जो टोकन्स मिलेंगे तकरीबन 100 वॉलेट्स में मिलेंगे। 30 मिलियन 40 मिलियन एक एक वॉलेट में आपको टोकन्स मिलेंगे। कल को अगर ये टोकन 10x 20x हो जाता है, मार्केट कैप को देखते हुए ये जो है 100x 1000x भी इजीली हो सकता है। लेकिन मान लो कि 20-30x ये हो जाता है, तो भी आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अलग अलग चेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, कन्फ्यूजन्स थे, वो सभी जो है यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फोकस कर रहा हूँ इथीरियम के ऊपर। ज़ेन को लेकर जो स्टार्टिंग की 3 वीडियोस मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी। आगे चल के एक और वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें भी 2-3 स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूँगा। इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली मैं कवर करूँगा। बहुत सारी अलग अलग वीडियोस जो है पेंडिंग है, वो भी आ जाएंगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।